हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ एल्स का हम लोगों का सेशन चल रहा है। यार यदि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन स्किप दिस वीडियोस, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस पर ही बात कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैम, यदि आप लोग मिस करते हैं तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ देंगे, जो कि ये हम लोग का इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। क्या होता है इफ एल्स इफ लेडर या इफ एल इफ एल्स, ये क्या होता है, ये सबको आज हम समझेंगे। और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई कर रहे होंगे, और जो हमने पुराने क्वेश्चंस पढ़े हम उनको भी मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए समझते हैं। इफ एल्स इफ लेडर जो होती है वो एक्चुअल में ये होता है कि हम मल्टीपल इफ का यूज करते हैं। इफ देन उसके अंदर एक और एल्स इफ, देन एक और एल्स इफ, इस तरीके से हमारी इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लेडर चलती जाती है। ये बाहर जो आपको दिख रहा है फ्लो चार्ट, इसकी मदद से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट हो सकता है आपको कोड से बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार डेफिनेशन के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं, इट्स ओनली फॉर यू। आप लोग रीड करिए, समझ में आएगा। मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ। द इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का ही एक एक्सटेंशन है। इट इज यूज टू द सिनेरियो वेयर देर आर मल्टीपल केसेस टू बी परफॉर्म फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। अब यदि आप लोगों के पास एक कंडीशन न होकर मल्टीपल कंडीशन है, लेट्स से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इसमें भी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक कैफे पे बैठे हैं, ठीक है। यदि आपकी जेब में 500 रुपए हैं तो आप लोग उसको कोल्ड कॉफी और कुछ बोल सकते हैं फ्रेंच फ्राइज और अनदर चीजें खिलाएंगे। अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास पैसे थोड़े कम है। यदि आप लोग के पास 50 रुपए हैं तो आप उसको बोल सकते हैं ओनली चाय में निपटा देंगे। यदि आप लोगों के पास 200 रुपए हैं तो आप कोल्ड कॉफी ऑर्डर करेंगे। यदि आपके पास 500 रुपए तो आप कोल्ड कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 केसेस बन गए, है ना। पहला केस क्या, यदि आपके पास सिर्फ 50 रुपए है, सिर्फ 50 रुपीज है, तो आप लोग ओनली नॉर्मल टी या नॉर्मल कॉफी मंगवाएंगे। सेकेंड, यदि आपके पास 200 रुपए है तो आप लोग हो सकता है कोल्ड कॉफी ऑर्डर करें, क्योंकि आपके पास अमाउंट अच्छा है। यदि आपके पास 500 रुपए है तो आप कोल्ड कॉफी के साथ साथ कुछ स्नैक्स भी मंगाएंगे। तो क्या हुआ, 3 कंडीशन मिल गई। अब यहाँ पे हमको इफ देन एल्स, हमको इस तरीके से 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये तो मैं सिर्फ एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी केसेस ऐसे हो सकते हैं जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो वाला पढ़ा। एक तो ये हो सकता है कि नंबर नेगेटिव हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि नंबर पॉजिटिव हो सकता है, और एक और केस क्या हो सकता है कि नंबर जीरो हो। तो उस केस में हमको इफ एल्स इफ लेटर की यूज पड़ता है, जब हमारे जो मल्टीपल केसेस है, जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा हो। तो चलो यार डायरेक्ट पाइचाम पे चलते हैं। बस एक बार फ्लो चार्ट को समझ लो कि देखो हमने यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन लिखी है। यदि ये ट्रू होती है तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा और ये हमारे नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। ये बीच वाले फिर कुछ चेक नहीं करेगा। लेकिन यदि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अब यदि सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो सेकंड कंडीशन के अंदर वाला पार्ट चलेगा और देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम वापस यहीं जाएंगे। सेकंड कंडीशन के बाद वो अगर फॉल्स होती है तो देन वो नेक्स्ट वाली कंडीशन पे जाएगी। इसी तरीके से जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहां पे वो रन हो जाएगा, उसके अंदर कोड, बाकी सारी स्किप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स इफ लेटर जो है वो काम करता है। पाइचाम पे आते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था प्रीवियसली, देखो मैं उसी को कॉपी करता हूँ। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एक क्वेश्चन लिया था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे हमारे इफ एल्स इफ की कंडीशन से, या इफ एल्स इफ की जो हमारी मेथड है उसको यूज करके। मैं रन करा रहा हूँ यार, जस्ट लेटर सेकंड में देख लेने दो। हाँ, अब की बार मेरा फेस नीचे ही है। लास्ट वीडियो में यार है ना, उसके लिए सॉरी भी, बट यार आप लोगों ने बोला मुझे, देन ऑल्सो आपको समझ में आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार देखो मिस्टेक सबसे हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो गई। बट देन ऑल्सो आपका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के लिटरली मुझे बहुत खुशी मिली। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ओके, तो चलो वापस चलते हैं। ये हमारा कोड था जिसमें हम लोग क्या चेक करें, देखो रन कराता हूं मैं। हम एंटर एनी नंबर बोला, लेट से हमने 45 दिया तो पॉजिटिव आया। एक और बार रन करते हैं, लेट से हमने -45 दिया, है ना, -45 दिया तो नेगेटिव आया। मतलब हमारा काम कर रहा है, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, है ना। हर मूवी में ट्विस्ट होता है, इस कोड में भी है। 0 दिया तो देखो नेगेटिव बोल रहा है, जबकि 0 पे तो ऐसा आना चाहिए ना, इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो देखो क्या हुआ, इधर समझना ध्यान से। n यदि ग्रेटर देन 0 हुआ
तब तो पॉजिटिव, यदि ग्रेटर देन 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो नीचे वाला। तो क्या n जब हमने 0 दिया तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? कंडीशन तो फॉल्स है, 0 तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा थोड़ी ना है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं चली, नेगेटिव वाली चली। तो अब देखो हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हम इस वाले कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इस एल्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे एल्स इफ। अब एल्स इफ मतलब क्या, एक और कंडीशन चेक करो। एक और कंडीशन क्या चेक करेगी, यदि n हमारा ग्रेटर देन 0 तब तो पॉजिटिव लिखो। देन एक और कंडीशन चेक करो कि क्या n जो है वो लेस देन 0 भी है। यदि लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव कर दो। और अब एल्स में आ जाओ। एल्स मतलब कि यदि पहली कंडीशन नहीं चली तो दूसरी कंडीशन चेक करो, दूसरी कंडीशन भी नहीं चली तो जो भी है देन लास्ट में प्रिंट कर दो कि नंबर इज 0, नंबर इज 0। सिंपल। चलो अब हम समझते हैं इसको एक एक करके। तीनों ही केसेस के लिए रन करा, मैंने यहाँ पे दिया 1, एंटर करा तो पॉजिटिव आया। क्यों? उसने पहली कंडीशन पे आके चेक करा कि यार क्या भैया इफ जो है, या किसने बोला, हमारे कंप्यूटर ने। जैसे ही हमने 1 यहाँ पे प्रिंट करा, यूजर ने 1 दिया, तो कंप्यूटर ने अपने आप से पूछा ये इस कोड के जरिए कि क्या जो n है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यार जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमको पता है ट्रू होने के बाद डायरेक्ट नीचे वाला केस चल जाएगा और हमारे को प्रिंट होके मिल गया पॉजिटिव। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती ना एक बार, तो फिर ये कोई भी केस नहीं चलेगा। देखो ना ही नेगेटिव लिखा आया, ना ही नंबर इज 0 लिखा के आया। ठीक है, इतना आपको तो समझ में आ चुका है। अब देखो दूसरे केस के लिए देखते हैं। अब हमने लेट से यहाँ पे दिया -1, एंटर करा तो देखो नेगेटिव आया। क्यों आया? जब हमने -1 दिया तो उसने फर्स्ट कंडीशन को चेक करा, क्या हमारा n ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में उसने बोला नहीं भैया, फॉल्स, ग्रेटर देन 0 नहीं है। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट नहीं चला। देखो पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्या चला, उसने बोला भैया एल्स इफ में जाओ, नीचे वाले कंडीशन में जाओ। तो एल्स नहीं है अब की बार नीचे, ऊपर जो हमने देखा था तो जस्ट एल्स आ रहा था कि ऊपर का नहीं तो नीचे का। लेकिन उसने बोला नहीं, वापस कंडीशन चेक करो, एक और लॉक के अंदर एक और लॉक, कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन की। यार फर्स्ट कंडीशन नहीं चली तो सेकेंड वाली कंडीशन देख लो। कि जैसे हमने एग्जांपल देखा था ना कि 500 रुपये नहीं है, आप स्नैक्स नहीं मंगा रहे, कोई बात नहीं 200 रुपये तो है, ऐसा चेक करा तो उसने देखा नहीं 200 रुपये भी नहीं है। नहीं मतलब इस केस में तो है कि जो नंबर है वो लेस देन 0 है, तो उसने प्रिंट कर दिया नेगेटिव को। यदि ये कंडीशन भी फॉल्स होती तो उस केस में एल्स में जाता। देखो रन कराते हैं, ठीक है, रन कराते हैं। लेट से हमने दिया 0, एंटर करा तो देखो नंबर इज 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हमारी जो इफ एल्स इफ लेडर है वो काम करती है। अब यहाँ पे जो ये इफ है, ये एलिफ है और ये एल्स है, ये तीनों ही क्या है, कीवर्ड्स हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं इफ एल्स इफ लेडर को बनाने में। इसके अंदर हम एक और कोड लिख सकते हैं, पता है, और भी कुछ लिख सकते हैं। कितने भी हम इफ एल्स इफ ऐसे करके यूज कर जाते हैं, बीच में हम एलिफ एलिफ यूज कर सकते हैं। एलिफ जो है वो कुछ नहीं है, एलिफ जो है वो एक्चुअल में एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे यदि मैं ऐसा लिखूंगा ना, देखो समझना, एल्स और मैंने अंदर इफ लिख दिया तब भी ये कोड सेम ही वर्क करेगा। ठीक है, और इस एल्स को मुझे अंदर करना पड़ेगा। जो मैंने पहले वाला कोड लिखा था वो और ये वाले में कोई डिफरेंस नहीं, जस्ट मैंने मॉडिफाई कर दिया इसको। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इसको अंदर कर दो। जो पहले लिखा था और जो अभी लिखा है वो सेम है। पहली फर्स्ट कंडीशन नहीं तो एल्स, अब एल्स के अंदर भी एक और कंडीशन। तो ऐसे इतनी सारे हम इधर राइट 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 शिफ्ट होते जाएंगे। उससे बेस्ट था कि हम अपना पुराना तरीका अपना लें, एलिफ वाला, तो ये बेस्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी होगी, है ना। चलो अपन ने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए, जैसे कि ये वाला है ना। क्या था ये, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ 3 नंबर। तो 3 नंबर का मैक्सिमम या मिनिमम बताना है तो वो। तो यार देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं क्या पाइथन का फायदा बताता हूँ। चलो यदि हमको 3 वैल्यू इनपुट कराना हो डायरेक्ट तो हम कैसे कराते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाउ टू टेक
3 इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से 3 इनपुट। यार ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ रही है ना, इग्नोर करना इस चीज को प्लीज। ये देखो 3 इनपुट कैसे लें एक साथ। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू हम वही करें इंट इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट ले, हमने लिखा है यहाँ पे एंटर फर्स्ट वैल्यू। अरे इसको मैं कॉपी कर लूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, इस तरीके से। यहाँ पे मैं दे दूँ Z, ठीक है, यहाँ पे अरे यार ये मुझसे बदला लेने तो नहीं आई ये मक्खी कहीं, यहाँ पे Y, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बोलते तो होगे कि सड़े सड़े जोक है, बट यार ठीक है ना, आप क्या ही कर सकते हैं। तो देखो, तो ये हमने इस तरीके से ले लिया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, यदि देखो मैं यहाँ पे प्रिंट भी कराता हूँ x, y, z, ये आप लोग को यार कोड शेफ के लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत काम आएंगे। लेट्स यहाँ पे तो हमने 45 दिया तो पॉजिटिव दिया। अब देखो ये वाला कोड चल रहा है, x की वैल्यू एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू हमने दी लेट्स से 1 2 देन 45, तो देखो 1 to 45 प्रिंट हो गया। बट हमको ऐसे नहीं लेना इनपुट, अब हमको कुछ नया सीखना है ना यार, अब एक एक थोड़ी ना लेंगे। तो एक तरीका ये होगा जो कि ट्रेडिशनल वे है। अब दूसरा तरीका कि x, y, z, इस तरीके से आप लिख दो। और आप क्या करो, आप इस तरीके से लिख दो इंट, या सिंपल सा हाँ इंट लिखो, ठीक है। सबसे पहले तो इनपुट लो और इनपुट डॉट स्प्लिट कर दो, तो क्या होगा, जो भी आपका ये डाटा आ रहा है वो हमारा इस एक्स वाई जेड में आ जाएगा। देखो प्रिंट कराते हैं एक्स वाई जेड को, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। इस वाले केस के लिए भी रन कराते हैं। अच्छा इनपुट के अंदर कुछ लिख देते हैं कि एंटर ऑल द वैल्यू, सारी वैल्यू एक साथ दे दो, है ना। थोड़ा सा देखो हो सकता है स्लो चल रहा हो, बट यार सीखने को मिलेगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। 45 ये चाहिए तो ऊपर वाला कोड चल गया, तो 56 45 45, तो देखो ये हमारा ही चला। अब की बार हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज एक साथ दे देंगे स्पेस के साथ, 45 78 89। देखो हमने एक ही बार में तीनों इनपुट ले लिए, तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, यदि हम इनका टाइप प्रिंट कराएंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का आएगा। अब आप लोग चेक कर लेना, ये वीडियो लेंथी नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है ना। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ये तरीका हो गया। बट यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है ना, तीनों ही किस टाइप के आएंगे, स्ट्रिंग टाइप के आएंगे। यदि हमको इनको इंट टाइप का करना है तो उसके लिए तरीका होता है कि हम लोग मैप फंक्शन का यूज कर लें। कौन सा फंक्शन, मैप। अब देखो कैसे यूज करते हैं, हम लेते हैं a, b, c और हम लिखेंगे मैप। मैप कर दो जो भी इनपुट आ रहा है उसको इंट से, कॉमा जो हमने अंदर लिखा था ना वही इनपुट डॉट बाहर आके स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, हमारे इनपुट को तोड़ देता है। और यहाँ पे चाहो तो हम वो भी लिख सकते हैं मैसेज, क्या लिख दें मैसेज कि एंटर 3 वैल्यूज, और ऐसा कर दिया, ठीक है। देखो रन कराते हैं और प्रिंट कराते हैं ABC की वैल्यू को भी, a, b, c। और यहाँ पे हम लोग टाइप भी प्रिंट करा के देख ही लेते हैं आप लोगों के लिए। यार क्या ही आपको होमवर्क देना है छोटा सा, बट फिर भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। x का टाइप प्रिंट कराते हैं ऊपर, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं a का टाइप, ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि जो a है वो किस टाइप का आने वाला है और जो b है या जो x है वो किस टाइप का आने वाला है। तो देखो रन कराते हैं, ऊपर का सब कुछ हट चुका है। एंटर ऑल द वैल्यू, ये वाली लाइन चली हमारी, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज देते हैं 45, है ना, फिर देन स्पेस हमने दिया 46, देन स्पेस देन 49, एंटर करा। देखो तीनों वैल्यू आ तो गई अलग अलग एक्स वाई जेड में, बट क्या हुआ, हमारा ये स्ट्रिंग टाइप का है। अब देखना नेक्स्ट में जब हमने यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज करा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंटीजर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। 45 46 49,
देखो अब की बार इंट में हो गया। तो जब भी आपको इंटीजर इनपुट लेना हो, एक ही लाइन में से इनपुट लेना हो, तो आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं। मैप फंक्शन के बारे में भी आपको इतना बता रहा हूं कि जो भी हमारा यहाँ पे ये सारे ही जो भी सिंगल सिंगल इनपुट आ रहा है उन सबको वो इंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। एक ही फंक्शन जो है वो सबको कन्वर्ट कर देता है ना। चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया। हमारा क्वेश्चन तो कुछ और ही था। क्या था क्वेश्चन? कि हमको फाइंड करना था मैक्सिमम ऑफ 3। तो अब हमने यहाँ पे इन दोनों लाइन को मैं हटा रहा हूँ, या एक काम करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ। इस पूरे को भी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमको इनपुट तो लेना आ गया। 3 अगर हम ABC वैल्यू ले रहे हैं, हमको इनपुट लेना आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करेंगे। मुझे पता है आप एक लाइन में भी इस कोड को लिख सकते हैं जो भी मैक्सिमम है। कैसे? मैक्स फंक्शन का यूज करके। बट यदि मैं भी आपको फंक्शन बता दूंगा तो आप लोग लॉजिक बिल्डअप करना नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैं भी आपको फंक्शन नहीं बता रहा हूँ। देखो एक लाइन में भी हो जाता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट लिखना है। ऐसा लिख दो यदि मैक्स ऑफ A, B, C, तो ये इतना सा कोड भी आपको, सिर्फ ये एक लाइन का कोड भी तीनों नंबर का मैक्सिमम आपको दे देगा। देखो रन कराते हैं, आपको दिख जाएगा। 3 वैल्यू कुछ भी दो, लेट से 12, 45, 100, तो देखो 100 प्रिंट हो गया। और रन करा के देख लो, लेट से 1 है ना, देन 100, देन 25, तो देखो 100 यार जो मैक्सिमम होगा वही प्रिंट होगा। बट यार अभी हम लोगों को फंक्शन का यूज नहीं करना, इसलिए दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड है। अब हमको खुद से लॉजिक बनाना इफ एल्स के थ्रू। तो देखो हमने 3 इनपुट ले लिया, अब हमारे ये तीनों वेरिएबल आ चुके हैं ABC के अंदर। 3 जो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे वो तीनों वैल्यू ABC के अंदर आ चुकी है। अब देखो यदि इफ, पहली कंडीशन इफ, यदि A जो है वो ग्रेटर देन है B के। अब अगर हमको A बड़ा है ये बताना है, तो A जो है वो B से भी बड़ा होना चाहिए और C से भी बड़ा होना चाहिए। अब देखो मैं बोल रहा हूँ A से भी और C से भी, तो यहाँ पे याद करो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था कि जब दो कंडीशन हमको चेक करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंड ऑपरेटर का। दिस इज वन ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ऑपरेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि A B से भी बड़ा है, यदि A जो है वो ग्रेटर देन है C से, A जो है वो B से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है, तो भैया प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो? कि A इज ग्रेटर। ठीक है, A जो है वो बड़ा है। सिमिलरली एल्स इफ दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो B है वो A से भी बड़ा है एंड जो B है वो ग्रेटर है किससे? C से भी। सिंपल सी बात है ना। हम ऐसे तो देखेंगे 3 नंबर यदि हमको मिले हैं, यहाँ पे मैंने देखो जनरलाइज करके बता दिया आपको, बट मैं पहले आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में कि पहले आपको सिंपल खुद से इनपुट लेना है फिर आपको, बट अभी हम लोग सीख चुके हैं तो अब हमको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ यदि आप पूरी वीडियोस लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा। अब देखो B यदि A से भी बड़ा है, B यदि C से भी बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि B जो है वो सबसे बड़ा है। तो मैंने लिख दिया B इज ग्रेटेस्ट। मैं ग्रेटर क्यों लिख रहा हूँ? मेरे को लिखना चाहिए ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट, है ना। स्पेलिंग वगैरह थोड़ी इग्नोर कर सकते हो तुम लोग, है ना। और यदि दोनों ही कंडीशन ऊपर की फॉल्स हो जाए तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा भैया प्रिंट जो C है इज ग्रेटेस्ट। रन कराएं इस कोड को और चेक करते हैं हमारा काम कर रहा है या नहीं। देखो सबसे पहले हमने इनपुट लेना सीखा, अब हम 3 इनपुट लेंगे। लेट से 78 लिया A में, 45 B में और 25 C में। एंटर करा तो देखो A इज ग्रेटेस्ट आया, क्योंकि देखो ना यार A जो है वो B से भी बड़ा है, याली भी ट्रू, और A जो है वो C से भी बड़ा है। यहाँ पे ये हमारा A है, ये B है और ये C है। सिंपल। तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट चल गया और नीचे वाला हमारा कुछ भी नहीं चला। सिमिलरली अब क्या होगा? अब हम दूसरा केस लेते हैं, अब हम B वाले को बढ़ा लेंगे। तो लेट से 45, 100 और 2। एंटर करा तो देखो B इज ग्रेटर आया, और यार तुम खुद भी देख सकते हो B बड़ा है। क्यों? B जो है देखो जब फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हुई होगी, देखो A इज ग्रेटर देन B, गलत, यहीं पे हमारा फॉल्स हमको मिला, तो इसके कारण ये वाला नहीं चला।
ये वाला केस नहीं चला क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो दोनों को देखेगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू करेगा। यदि पहले ही फॉल्स मिल गया मतलब कि ये फॉल्स, तो उसने फिर सेकंड कंडीशन को चेक करा। सेकंड कंडीशन में क्या चेक करा कि क्या B इज ग्रेटर देन A है या B इज ग्रेटर देन C है। यदि दोनों ही बराबर है, दोनों ही ग्रेटर हैं हमारे B से, उल्टा बोल दिया, B यदि दोनों ही बड़े हैं, मतलब जो B है वो A से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है, तो भैया उसने प्रिंट करा दिया B इज ग्रेटर। अब एक और केस देख लेते हैं, लास्ट वाला, जब C ग्रेटर हो, तो 45, 65, 85। देखो तो अब की बार इसने बोला C इज ग्रेटर, तो हो तो गया हमारा कोड कंप्लीट। वेरी इजी है ना। आपको समझना है, धीरे से समझना है कि हो क्या रहा है। नहीं आता है तो लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। यदि आपके पास नंबर नहीं है तो आ रहे हैं, और मैं पर्सनली भी बहुत सारों के प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूँ। लाइव क्लासेस लग रही हैं, आपको यदि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूछो, नहीं तो आप लोगों के हाथ से लाइव क्लासेस चली जाएंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस में आप लोग 1 to 1 डाउट पूछ सकते हो यार। गूगल मीट पे लग रही है, यूट्यूब पर स्ट्रीम नहीं हो रही है लाइव क्लासेस। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी डलती है, आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो यार ठीक है, हमने इफ एल्स इफ को समझा, एक दो क्वेश्चन भी समझे। वीडियो लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सकें। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, स्केलन और आइसोसेलेस। अब आपको 3 साइड इनपुट मिलेगी। ट्रायंगल में कितनी साइड होती, 3 साइड। 3 साइड आपको इनपुट मिलेगी S1, S2, S3। आप चाहें तो ऐसे इनपुट लीजिए, यदि ऐसे में कंफ्यूजन है तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा इनिशियली ये वाला इनपुट भी बढ़िया है, तीनों को अलग अलग इनपुट ले लो, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट यार देखो यूट्यूब पे वीडियो है और हर टाइप के लोग आएंगे, तो इसलिए मुझे बताना जरूरी है दोनों चीजों का, है ना। तो आप कैसे भी इनपुट लीजिए, यदि तीनों साइड बराबर होती हैं तो वो इक्विलेटरल के अंदर आएगा, तीनों बराबर नहीं होती तो स्केलन के अंदर आएगा, यदि कोई भी दो बराबर होती तो आइसोसेलेस के अंदर आएगा। लॉजिक बिल्डअप आप कर सकते हैं। चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वोवल और कंसोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैक्सिमम कोडिंग राउंड में पूछा जाता है यार, ये लिटरली मेरे सामने आया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरली चेक वेदर द ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। आपको 3 एंगल दिए हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आपको पता लगाना है कि वो भैया वैलिड ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इसके लिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यूज करना है, वो आपको आना चाहिए। एंटर द स्टूडेंट मार्क्स एंड फाइंड द परसेंटेज एंड ग्रेड, बहुत इजी है, तो ऑपरेटर का क्वेश्चन है। रीड द एज ऑफ द कैंडिडेट एंड डिटरमाइन वेदर इट इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। कैंडिडेट की एज को लेना है, यदि 18 से बड़ी है तो आप बोल दो कि यस यू कैन वोट, अदरवाइज यू कांट वोट। सिमिलरली लास्ट वाला भी है, आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। यदि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट हुआ, यदि कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। मतलब इसमें आपको 2 इनपुट लेना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। यदि आप इनमें से 2 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना खुद से, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। यदि 2 भी नहीं कर पा रहे तो फिर तो दिक्कत है, फिर थोड़ा सा आपको पहले देख के करना है, फिर बिना देखे करना है। तो यार अपने आप को ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका कितना स्कोर आ रहा है इन 6 में से। हर एक क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स का है, तो 6 5 30 मार्क्स हो रहे हैं। तो आपको मुझे बताना 30 में से आपको कितने मार्क्स आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं अपन स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।